हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 7वीं के विषय गणित लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री विषय को लेके आए हैं, जिसके बारे में आपको हम पढ़ाएंगे शुरू से। उसमें ये लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री जो बुक बनाई गई है, ये क्यों बनाई गई है? क्योंकि हमारी जो पिछले वर्ष की कक्षा गैप हो गई थी, जिसमें हमारी पढ़ाई नहीं हुई थी कोरोना काल की वजह से, उसको पूरी करने के लिए शासन द्वारा एक लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री बुक बनाया है, जिसे ब्रिज कोर्स नाम दिया है। उस पुस्तक के हम वर्कशीटों को हल करेंगे। आज हम आपको वर्कशीट 1, 2, 3 और 4 बताने वाले हैं। तो देखिए वर्कशीट 1 क्या कह रहा है। वर्कशीट 1 में कहा है बड़ी संख्याओं का जोड़, यानी जो हम पिछले वर्ष जो पढ़ना था, हमें कक्षा से 6वीं में हम उसे नहीं पढ़ पाए, तो उसको यहाँ पे लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री के माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो इसमें क्या बताया, बड़ी संख्या वर्कशीट 1 में बताया बड़ी संख्याओं का योग। बड़ी संख्याओं का योग, उसमें उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है आपके पास, वो उसमें बताया आपको जोड़िए कह के। तो क्या है, ये बड़ी संख्याएं जो होती हैं 10,000 तक की संख्याओं को जोड़ना बताया है। अब ये उसने बुक में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसको हल करके भी दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको हल करके बता रहा हूँ। यहाँ पे ये लिखा है ओ मीन्स होता है वंस, टी मीन्स टेंस, एच मीन्स 1000 100 और टी एच मीन्स 1000 और टी टी एच मीन्स 10,000। इंग्लिश में इसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 कहते हैं, लेकिन हिंदी में हम क्या कहते हैं इसे, इकाई, दाही, 100, 1000, 10,000। यानी कि यहाँ पे हमें 10,000 तक की संख्याओं को जोड़ने के लिए बताया गया है। अब इन्हें कैसे जोड़ते हैं देखिए। तो इसमें जो संख्या रहती है जोड़ने की, तो इकाई के अंक के नीचे इकाई के अंक आना चाहिए, दाही के अंक के नीचे दाही के अंक, 100 के नीचे सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, 1000 के नीचे 1000 और 10,000 के नीचे 10,000। तो हमको इकाई साइड से लिखते चलना चाहिए जहाँ तक अंक आ जाएं। अब इन्हें कैसे जोड़ते हैं देखिए। पहले 6 में 9 जोड़िए। अब 6 में 9 कैसे जोड़ते हैं, हमें नहीं आता जोड़ते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो लाइन खींच के 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन खींच दिए। इसमें कितना जोड़ना है, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस प्रकार से लाइन खींच दी हमने और इनको लिख दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितना आ गया, 15 आ गया। तो 15 का जो इकाई का अंक है इसके नीचे लिख देंगे। इसी के नीचे आना चाहिए, क्या आ गया, 5। अब क्या बच गया, 1 हासलाई में चल जाएगा, वो किसके ऊपर जाएगा, 4 के ऊपर। ये लिख दिए। अब इसको जोड़ देंगे, 1 में 4 जोड़िए, कितना हो गया, 5। 5 में 7 जोड़े 12, 12 में 5 जोड़े 17, 17 की 7, हासिल का 1 इसके ऊपर ले लेंगे। फिर 1 में 9 जोड़े तो कितना हो गया, 10, 10 में 5 जोड़े 15, 15 की 5, हासिल का 1 इसके ऊपर आ जाएगा, 3 के ऊपर। 1 में 3 जोड़े 4, 4 में 6 जोड़े 10, 10 में 2 जोड़े 12 की 2, हासिल का 1 किसके ऊपर आ जाएगा, 5 के ऊपर। फिर इसको जोड़ दीजिए, 1 में 5 जोड़े 6, 6 में 2 जोड़े 8, 8 में 1 जोड़े 9। इस प्रकार से हमने जो 1000 तक की बड़ी संख्याओं का जोड़ करके देखे। ये वैसे 7वीं के बच्चों के लिए आसान है, लेकिन हमारे बीच में पढ़ाई रुकने की वजह से हम जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग भूल चुके हैं। उसको पूरा कराने के लिए शासन ने हमें फिर से यहाँ से जोड़ घटाने से चालू की है। आप जिसे डायरेक्ट जोड़ते नहीं आता तो लाइन खींच के जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये उदाहरण एक आपका बुक में जो दिया हुआ था, जो आपको हल करके दिया हुआ है, लेकिन मैंने बोर्ड के माध्यम से आपको कैसे जोड़ते हैं ये बताया। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 2 दिया है, इसमें लाख तक की संख्या दी हुई है, लाख तक की संख्याओं कैसे जोड़ना ये बताया है। उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है, दी गई संख्याओं को जोड़िए। अब इसमें भी देखिए, ये ओ मीन्स हो गया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख। वंस मीन्स हो गया इकाई,
टेंस मीन्स हो गया दहाई, 100 मीन्स हो गया 100 या सैकड़ा, इसे सैकड़ा कहते हैं, सैकड़ा। 1000 मीन्स हो गया 1000, 10,000 मीन्स 10,000 और लाख मीन्स लाख। तो ये संख्याओं को हमको जोड़ना है। तो अब इसमें भी उसी प्रकार से आप यदि डायरेक्ट आपको जोड़ते नहीं बनता तो 8 लाइन खींच दीजिए, या फिर आपको बन जाता है डायरेक्ट जोड़ते तो 8 में 5 जोड़े 13, 13 की 3 लिखे हासिल का, एक ऊपर जाएगा, 1 में 7 जोड़े 8 और 8 में 8 जोड़े 16, 16 की 6 हासिल का 1, 1 इसके ऊपर आ जाएगा, 1 में 2 जोड़े कितना हो गया 3, 3 में 4 जोड़े 7। अभी 5 में 9 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 5 में 9 जोड़े 14 की 4 हासिल का 1, 1 में 6 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़े 9 और 9 के नीचे कोई संख्या नहीं तो 9 जैसा का वैसा आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये कैसे जोड़ना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, 1000 के नीचे 1000, 10,000 के नीचे 10,000 और लाख के नीचे कोई संख्या नहीं तो वो जैसा का वैसा छोड़ देंगे। ऐसा उल्टा नहीं लिखना है, इधर से किधर से लिखते आना, इकाई साइड से। इस प्रकार से ये आपको हमने एक क्वेश्चन बताया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है, जो अभ्यास के रूप में दिया हुआ है, क्या अभ्यास करना है ये बताया उसने, जो बच्चों को करना है। मात्र ये 3 क्वेश्चन देने का अर्थ ये नहीं है कि हमें 3 क्वेश्चन, इस प्रकार के अनेक क्वेश्चन हमें करना है और शिक्षकों को स्कूल में कराना है। हमको प्रैक्टिस करना है कि बड़ी से बड़ी संख्या कैसी जोड़ी जाती हैं। देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अभ्यास 1। अभ्यास 1 क्या दिया हुआ है, अभ्यास 1 में दिया है दी गई संख्या को जोड़िए। दी गई संख्याओं को जोड़िए। अब इसमें नंबर 1 दे दिया, ये अभ्यास। इसके पहले जो 2 क्वेश्चन हमने कराए थे वो दोनों क्वेश्चन आपके बुक में हल करके दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको स्वयं को करना है, यानी बच्चे को करने को कहा है। तो बच्चे कैसे करेगा ये देखना है उसको। सबसे पहले संख्या लिख दीजिए, क्या लिखा है 2, 4, 6, 8, 5 और ये 2। अब इसे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। तो इसको पढ़ेंगे क्या, 24,06,852। तो ये 10 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। तो क्या होगा 2,46,852। इसमें किसको जोड़ना है हमें, जो इसके नीचे संख्या लिखी हुई है 5, 2, 3, 9, 9, 8। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 89,325 को जोड़ना है। तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, 1000 के नीचे 1000, 10,000 के नीचे 10,000 वाली संख्या आ गई। और लाख में कोई संख्या नहीं है तो लाख के नीचे कुछ नहीं, तो आप क्या लगा देंगे, इसको क्या करने को है, जोड़ने। जोड़ने का चिन्ह क्या होता है, धन का चिन्ह होता है। अब कैसे जोड़ते हैं देखिए, फिर से संख्या को कैसे पढ़ना है देख लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। लाख पे कितना आ रहा है, ये लाख है, ये कितना हो गया लाख। 10,000, 10,000, 1000, सैकड़ा और दहाई और इकाई। अब देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। तो लाख पे क्या है 2, तो इसको पढ़ेंगे 2 लाख कितना 46,000, ये कंबाइंड पढ़ेंगे 46,852। अब इनको दोनों क्या करना है हमको, 2,46,852 में 89,325 को जोड़ना है। अब कैसे जोड़ेंगे हम, 2 में 5 जोड़े 7, 5 में 2 जोड़े 7, 8 में 3, 8, 9, 10, 11, यानी 3 बार हम जोड़ दिए, 3 उंगली जोड़ दिए। तो 8 में 3 उंगली
3 बार जोड़े तो कितना हो गया 8 9 10 11 की 1 हासिल का 1, हासिल का 1 इसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, हासिल का 1 आ गया। अब 1 में 6 जोड़े 7, 7 में 9 जोड़ दीजिए, 7 में 9 जोड़े 16, 16 की 6 हासिल का 1। अब 1 में 4 जोड़े क्या हो गया 5, 5 में 8 जोड़े 13, 13 की 3 हासिल का 1। अब 1 में 2 जोड़े तो कितना हो गया 3। तो कितना आ गया इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,36,177, यानी कि ये आपका अभ्यास क्रमांक 1 था। अब इसके बाद आपकी नेक्स्ट आएगी वर्कशीट नंबर 2। वर्कशीट नंबर 2 है, वर्कशीट नंबर 2 क्या है उसको देख लेते हैं हम। अभी आपको वर्कशीट 1 समझा है, तो ये वर्कशीट 1 में ये 3 प्रश्न दिए, इसका अर्थ नहीं कि हमें 3 ही प्रश्न करना है, इसका अर्थ ये है कि इससे संबंधित अन्य प्रश्न और बच्चों को घर में करना है और शिक्षकों को उसका अभ्यास कराना है। अब वर्कशीट 2 क्या कह रही है देखिए, वर्कशीट 2, वर्कशीट 2, वर्कशीट 2 में कहा है दैनिक जीवन से संबंधित जोड़। दैनिक मीन्स जो प्रतिदिन जो हमारे को आवश्यकता होती है संख्याओं को लेन देन करने में, जोड़ना घटाना, तो उससे संबंधित है। दैनिक जीवन, दैनिक जीवन से संबंधित जोड़, दैनिक जीवन से संबंधित जोड़। तो इसमें एक प्रश्न दिया है, उदाहरण दिया है, वर्ष 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या 2,35,471 थी। वर्ष 2001 में पता चला कि जनसंख्या में 72,958 की वृद्धि हो गई। तो वर्ष 2001 में शहर की जनसंख्या क्या थी। हम उदाहरण को लिख रहे हैं यहाँ पे। उदाहरण क्या दिया है, वर्ष 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या 2,35,471 थी। वर्ष 2001 में पता चला कि जनसंख्या में जनसंख्या में 72,958 की वृद्धि हो गई। तो वर्ष 2001 में शहर की जनसंख्या क्या थी, अब ये हमारा प्रश्न दिया हुआ है। वर्ष 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या 2,35,471 थी। वर्ष 2001 में पता चला कि जनसंख्या में 72,958 की वृद्धि हो गई, यानी कि जनसंख्या बढ़ गई। कितनी जनसंख्या बढ़ गई, वृद्धि मीन्स कितनी जनसंख्या बढ़ गई, 72,958। पहले जनसंख्या कितनी थी, 2,35,471। अब उसमें वृद्धि हो कितनी जनसंख्या की हो गई, 72,958 की वृद्धि हो गई। तब 2001 में शहर की जनसंख्या क्या थी। तो हमको हल लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। हल लिखने के बाद क्या लिख देंगे, वर्ष 1991 की या वर्ष 1991 में जनसंख्या
जनसंख्या कितनी है, ये अपने प्रश्न में दी हुई है 2,35,471। ये प्रश्न में दी हुई है। और वर्ष 2001 में जनसंख्या में वृद्धि कितने की हो गई, 72,958। तो इकाई के नीचे इकाई 8, 5, 9, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हज़ार के नीचे हज़ार और 10,000 के नीचे 10,000। इतनी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो उसने क्या बोला है, किसकी जनसंख्या, तो शहर की जनसंख्या क्या थी, तो शहर की जनसंख्या बताना हमें। 2001 में शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जनसंख्या, तो क्या करना पड़ेगा, 1991 की जनसंख्या में 2001 की जो वृद्धि वाली जनसंख्या उसको जोड़ देंगे, तो हमको 2001 में शहर की जनसंख्या पता चल जाएगी। जोड़ दीजिए, इकाई से इकाई जोड़ेंगे, दहाई से दहाई, सैकड़ा से सैकड़ा, हज़ार से हज़ार, 10,000 से 10,000 और लाख से लाख जोड़ेगा। तो जोड़ते किधर से, इकाई तरफ से जोड़ते हैं। अब 1 में 8 जोड़े तो कितना हो गया 9, 7 में 5 जोड़े 12 की 2 हासिल का 1, 1 में 4 जोड़े 5 और 5 में 9 जोड़े 14 की 4 हासिल का 1, 1 में 5 जोड़े 6, 6 में 2 जोड़े कितना हो गया 8, फिर 3 में 7 जोड़े, 3 और 7 कितना होता है 10 की 0, 3 में 7 जोड़े तो 10, 10 की 0 हासिल का 1 और 1 में 2 जोड़े तो 3। इस प्रकार से हमें क्या मालूम हो गई, वर्ष 2001 में शहर की जनसंख्या। तो इस टाइप से आप जो दैनिक जीवन में हमें आवश्यकता पड़ती है, जनसंख्या कैसे जोड़ा है, जनसंख्या बढ़ रही है, वर्तमान जनसंख्या क्या है और जो बड़ी जनसंख्या, तो किस टाइप से कर सकते हैं, जोड़ के सवालों से कर सकते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक अभ्यास 1 आता है। अभ्यास 1, अब अभ्यास 1 क्या कह रहा है, एक फैक्ट्री पहले दिन 23,469 बल्ब बनाती है। एक फैक्ट्री पहले दिन 23,469 बल्ब बनाती है। दूसरे दिन 40,240 बल्ब व तीसरे दिन 20,176 बल्ब बनाती है। तीनों दिनों में कुल कितने बल्ब बनाएंगे, कुल कितने बल्ब बनाएगी और प्रश्नवाचक चिन्ह। देखो, एक फैक्ट्री पहले दिन कितने बल्ब बना रही है, 23,469 बल्ब बनाती है। दूसरे दिन 40,240 बल्ब और तीसरे दिन 20,176 बल्ब बनाती है। तो तीनों दिनों में कुल कितने बल्ब बनाएगी, तो हमको पहले दिन के, दूसरे दिन के और तीसरे दिन के जो बल्ब बन रहे हैं उनको सभी को जोड़ देंगे, तो हमको तीनों दिनों के कुल कितने बल्ब बनाएगी ये मालूम हो जाएगा।
तो हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं ऊपर वाले क्वेश्चन को। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हम हल ऊपर लिख दे रहे हैं, प्रश्न ये लिखा है, हल ऊपर लिख रहे हैं। हल में हमको लिख देंगे कि पहले दिन के बल्ब, पहले दिन कितने बल्ब बने, 23,469। इसको नीचे लिख दीजिए। पहले दिन बने बल्ब, पहले दिन कितने बल्ब बन रहे हैं, 23,469। फिर दूसरे दिन बने बल्ब, दूसरे दिन बने बल्ब कितने हैं, 40,240, 40,240। और तीसरे दिन बने बल्ब, तीसरे दिन बने बल्ब, तीसरे दिन कितने बल्ब बनते हैं, तो उसको लिख दीजिए। कितना तीसरे दिन का, 20,176, 20,176। उसके बाद क्या कह रहा है, तीनों दिनों में कुल बने बल्ब। तो यहाँ ऐसी लाइन खींच देंगे हम, और यहाँ पे भी ऐसी लाइन खींच के क्या लिख देंगे, तीनों दिन कुल बने बल्ब। अब तीनों दिन में कुल कितने बल्ब बनेंगे, तो क्या करेंगे, इनको सबको जोड़ देंगे हम। 9 में 6 जोड़िए, 9 में 6। यदि आपको जोड़ते नहीं आ रहा है तो आप लाइन खींच के जोड़ सकते हैं, या आपको मौखिक जोड़ते बनता है तो मौखिक जोड़ लीजिए। सबसे पहले 9 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9, और 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15, 15 की 5, हासिल का 1 6 के ऊपर चले जाएगा। 9 में 6 जोड़े, 9 में 0 जोड़े तो 9, और 9 में 6 जोड़े तो 15 की 5, हासिल का 1 ऊपर चले गया। अब इस 1 में 6 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 7, 7 में 4 जोड़े, 7 में 4 जोड़े 11, 11 में 7 जोड़े तो 18 की 8। फिर से देख लीजिए, 1 में 6 जोड़े कितना हो गया, 7, 7 में 4 जोड़े 11, और 11 में 7 जोड़ेंगे 18, 18 की 8, हासिल का 1 4 के ऊपर आ जाएगा। फिर 1 में 4 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 5, 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 1 जोड़े 6। फिर 3 में 0 जोड़े 3, और फिर 3 में 0 को जोड़े तो 3 ही आ जाएगा। यानी कि 3 को 0 में जोड़ो, दोनों 0 में जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, 3 आएगा। इसके बाद क्या लिख देंगे, 2 में 4 जोड़े 6, 6 में 2 जोड़े 8। तो इस प्रकार से हमने ये तीनों दिनों में कुल बने बल्ब कितने हो गए, इसको पढ़ेंगे हम इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 में क्या आ रहा है, 83 आ रहा है, तो इसको पढ़ेंगे 83,685। अतः लास्ट में हम क्या कह सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, वर्ष 2001, वर्ष नहीं, अतः 3 दिनों में, कुल 83,685 बल्ब बनाएगी। कौन बनाएगी, फैक्ट्री।
बनाएगी। इस प्रकार से प्रश्नों को हमने हल कर दिए। कौन सा अभ्यास 1 हो गया। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। यानी किसी भी एक स्कूल की बात कर रहा है इसमें। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन खिड़की पर क्रमशः 1904, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। तो इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए कह रहा है। क्या है कि स्कूल में प्रदर्शनी आयोजित की गई थी और उस प्रदर्शनी में जाने के लिए टिकट लग रही थी। तो पहले दिन एक खिड़की थी, उस खिड़की में पहले दिन क्या हुआ, पहले दिन 1904 टिकट बेची गई, दूसरे दिन 1812 टिकट, तीसरे दिन 2050 टिकट और चौथे दिन 2751 टिकट बेची गई। तो ये इस प्रश्न में ये कह रहा है कि चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन और चौथे दिन जितनी टिकट बेची गई उन टिकटों को हम जोड़ देंगे। तो हमें 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब देखो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले दिन बेची गई टिकट। अब पहले दिन बेची गई टिकट कितनी बेचा है उसने, 1904, 1904। फिर यहाँ पे लिखेंगे दूसरे दिन बेची गई टिकट। तो दूसरे दिन क्या आ जाएगा, 1812। फिर इसके बाद पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो, तीसरे दिन अब यहाँ लिख देंगे, तीसरे दिन बेची गई टिकट। तो तीसरे दिन बेची गई टिकट क्या आ जाएगी, 2050। फिर चौथे दिन, 4 दिन बेचे हैं टिकट, तो अब चौथे दिन का भी देख लेते हैं हम। चौथे दिन बेची गई टिकट। चौथे दिन कितनी टिकट बेची गई, 2751, 2751। अब क्या करेंगे, ये जो 4 दिन जो टिकट बेची गई सभी टिकटों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमें मालूम हो जाएगी कि 4 दिनों में कितनी टिकट बेची गई। तो यहाँ लिख देंगे 4 दिनों में बेची गई टिकट। यहाँ क्या लिख देंगे, 4 दिनों में बेची गई कुल टिकट। तो 4 दिनों में कुल कितनी टिकट बेचे, ये क्या करेंगे, इन सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने का चिन्ह क्या होता है, धन का होता है। अब जोड़िए, कैसे जोड़ते हैं, तो ये 4 से 2 को जोड़ेंगे, फिर 2 से 0 को, 0 को 1 से। तो पहले इसको जोड़ लीजिए, 4 और 2 को, 4 में 2 जोड़े कितना हो गया, 6, 6 में 0 जोड़े 6 और 6 में 1 जोड़े तो कितना आ गया, 7। इसी प्रकार 0 में 1 को जोड़ो, फिर 5 को जोड़ो, फिर 5 को। तो सबसे पहले हम 0 में 1 को जोड़े तो कितना हो गया, 0 में 1 जोड़े तो 1, 1 में 5 जोड़े तो 6 और 6 में 5 जोड़े 11, 11 की 1 हासिल का 1 कहाँ जाएगी, इसके ऊपर आ जाएगी, 9 के ऊपर आ गई। अब 1 में 9 को जोड़ो 10, 10 में 8 जोड़े 18, 18 में 7 जोड़ो 25 की 5। यदि आपको ऐसे जोड़ते नहीं आता तो आप लाइन खींच के जोड़ सकते हैं। 25 की 5 हासिल की 2 किसके ऊपर आ जाएगा, 2, 1 के ऊपर आ जाएगा। 2 में 1 जोड़े 3, 3 में 1 जोड़े 4, 4 में 2 जोड़े 6, 6 में 2 जोड़े 8।
इस प्रकार से कितना आ गया, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, तो ये हो गया 8,517। यानी कि 4 दिनों में बेची गई कुल टिकट कितनी हो गई, 8,517। तो इस प्रकार से आप जो दैनिक जीवन में हमें संबंधित जोड़ होते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अब इसके बाद आपकी वर्कशीट 3 आएगी। वर्कशीट 3 में दिया है बड़ी संख्याओं का घटाना। वर्कशीट 3 में क्या दिया है, बड़ी संख्याओं का घटाना। तो देखिए अब वर्कशीट 3 को हम कैसे करते हैं। अभी तक हमने जो वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 में जोड़ संबंधी प्रश्न किए थे। अब जो वर्कशीट 3 आ रही है हमारी, वर्कशीट 3, इसमें क्या है, बड़ी संख्याओं का घटाना। बड़ी संख्याओं का घटाना। तो अब हम घटाने के सवाल सीखेंगे। अब इसमें उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है और 2 आपकी वर्कशीट में ही दिए हुए हैं, उनको घटा के बताया है। हम अभ्यास जो है, अभ्यास को करेंगे। इसका अभ्यास क्या है, देखिए अभ्यास, इसका अभ्यास है हल कीजिए। उसका प्रश्न नंबर 1 दिया है 35,295 में से 6,814 को घटाना है। अब देखिए आपकी जो वर्कशीट 3 है, वर्कशीट 3 में बड़ी संख्याओं का घटाना है। बड़ी संख्या घटाना, उसमें उदाहरण नंबर 1 अपनी जो बीच को इसकी बुक है उसी में दिया है, वर्कशीट 3 में ही दिया हुआ है, उदाहरण 1 और उदाहरण 2। उसके अभ्यास प्रश्न हैं, उन्हें मैं हल करा रहा हूँ। तो उनको कैसे हल करना है, देखो इसको हल लिखेंगे और हम एक तो ऐसे भी घटा सकते हैं या एक के नीचे एक लिख के भी घटा सकते हैं। देखिए क्या, 3, 5, 2, 9, 5, ये क्या हो गया, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, या इंग्लिश में देंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। इसमें से किसको घटाना है आपको, 6,814 को। तो इकाई के नीचे इकाई लिख दीजिए, दाही के नीचे दाही, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा और हजार के नीचे हजार। और इसको क्या कहा है उसने, घटाने को कहा है। तो कैसे घटाते हैं देख लीजिए। घटाते हैं जब हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटती है। तो ये 5 में से 4 घट जाएगा क्या, हाँ घट जाएगा, क्योंकि 5 बड़ा है और 4 छोटा है। 5 में से 4 घटाए तो कितना आ गया, 1। यहाँ पे 9 बड़ा है 1 छोटा है, तो 9 में से 1 घट जाएगा। 9 में से 1 घटाए तो कितना आ गया, 8। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, 2। क्या 2 में से 8 घट जाएगा क्या, नहीं। तो 2 से 8 नहीं घटेगा, तो वह किससे उधार मांगेगा, 5 से उधार मांगेगा। 5 इसको उधार देगा, तो यहाँ 2 के स्थान पर कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब 12 में से 8 घटा दीजिए और यहाँ पे क्या बचेगा, 4। इसने इसको उधार दिया, तो यहाँ पे 2 के स्थान पे क्या हो गया, 12। अब 12 में से क्या करेंगे, 8 घटा देंगे। तो 12 में से 8 घटाए तो कितना बचा, 4। और जब इसने यहाँ उधार दे दिया, इसके पास क्या बचा था, 4। अब क्या 4 से 6 घटेगा, नहीं घटेगा, तो ये इसे फिर दे देगा उधार। तो यहाँ हो जाएगा 14। 14 में से 6 घटा दीजिए तो क्या बचेगा, 8। और इसके पास कितना बचा, 2 जैसा का वैसा आ जाए, क्योंकि इसके नीचे कोई संख्या नहीं है। इस प्रकार से हमने ये बड़ी संख्याओं के घटाना सीखे। इसी का सेकंड नंबर सवाल दिया हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया है 75,382 में से 43,658 को घटाइए। क्या कह रहा है, 75,382 में से 43,658 को हमको घटाने को कहा है। तो इसको भी उसी प्रकार आपको
लिखना है और घटाना है। देखो कैसे करेंगे उसको, हम पहले लिख देते हैं 75,382, यानी बड़ी संख्या को ऊपर और छोटी संख्या उसके नीचे, इकाई के नीचे इकाई आ जाएगा। 8 आ गया, ये 5 6 3 4। 75,382 में से 43,658 को घटाना है। अब इसको घटाते हैं, 2 से घट जाएगा क्या 8? नहीं घटेगा। हम इससे उधार मांगेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 12, और इसके पास कितना बचेगा 7। अब 12 में से 8 घटाइए। घटाने का तरीका भी, यदि आपको मौखिक घटाते नहीं आ रहा है तो क्या करिए, 12 लाइन खींच दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 लाइन खींच दिए। कितना घटाना है 8, जितने घटाना है उसको काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 काट दिए हमने। अब शेष जो बचा उसको गिन लो, 1 2 3 4, तो कितना बचा 4। तो हम 12 में से 8 घटाएंगे, कितना आएगा 4 आएगा। फिर ये है 7 और ये है 5, 7 में से 5 घट जाएगा। 7 में से 5 घटाए तो कितना आ गया 2। क्यों घट गया? क्योंकि ऊपर बड़ी संख्या और नीचे छोटी संख्या है। फिर देखिए यहाँ पे 3 से 6 घट जाएगा, नहीं, जिससे उधार मांगे तो ये कितना हो गया 13। अब 13 में से 6 घटाइए, कितना बचेगा 7। यदि ऐसा घटाते मौखिक नहीं बन रहा है तो लाइन खींच के घटा दीजिए। फिर 5 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, सॉरी यहाँ 5 नहीं, इसने एक उधार दे दिया तो यहाँ बच गया अब 4। तो अब 4 में से 3 घटाए तो कितना बचा 1। अब यहाँ 7 में से 4 घट जाएगा क्या, हाँ, क्योंकि बड़ी संख्या है, ऊपर नीचे छोटी संख्या है। 7 में से 4 घटाए, कितना बच गया 3। इस प्रकार से हमने इनको घटाए तो कितना आ गया 75,382 में से 43,658 घटाए तो कितना आया 31,724। इसी का और अभ्यास, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें अभ्यास में 3 क्वेश्चन दिया हुआ था उसने। कितना दिया है 85,400 ऋण 7,500। अब 85,700 में से किसको घटाना है, वो 85,400 में से 7,500 घटाना है। तो पहले किसको लिख देते हैं हम, 85,400 को लिख देते हैं, और इसमें से कितने घटाना है 75,000 को, 7,500, सॉरी 75,000 नहीं 7,500 को घटाना है। 0 0 5 7, क्या करना है, इसको घटाना है। 85,400 में से 7,500 को घटाना है। अब घटा दीजिए, 0 में 0 घटाए तो 0, 0 में 0 घटाए 0, 4 में से 5 ही घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 14। इससे उधार मांगे थे तो यहाँ बच गया 4। 14 में से 5 घटा दीजिए, कितना बचेगा 9। अब हमें मौखिक घटाते नहीं आता तो हम क्या करेंगे, 14 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितना घटाना है 5, तो 5 लाइन काट दो। 1 2 3 4 5 लाइन काट दिए। 1 2 3 4 5। अब जो शेष बची उनको गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बच गया 9। तो इस प्रकार से आप आसानी से घटा सकते हैं। अब इसके बाद क्या बचा 4। 4 में 7 घटेगा नहीं, इससे उधार मांगे तो यहाँ कितना हो गया 14, और 14 में 7 घटाएंगे तो क्या आएगा 7, और इसके पास क्या बचा 7। तो 7 जैसा का वैसा। तो आपने 85,400 में से 7,500 को घटाए तो कितना आ गया 77,900। ये अभ्यास 3 प्रश्न से नहीं है, इसका आपको एक उदाहरण के रूप में दिया है कि इस प्रकार से घटाना है, लेकिन घटाने के बच्चों को अन्य सवाल और करना है। इस प्रकार से आपकी गतिविधि वर्कशीट 3 को मैंने कंप्लीट किया, और बच्चे इसी प्रकार के प्रश्नों को बनाएं अपने मन से और घटाना सीखें बड़ी बड़ी संख्याओं को।